प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रियो, परमेश्वर ने हमें फिर से ये नया दिन दिखाया है, ये रविवार का दिन हमें दिखाया ताकि हम उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, बीते सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। हाँ प्रियो, वो हमें हर एक संकट से, हर एक महामारी से, हर एक विपत्ति से उसने बचा के रखा है और अपना दया और करुणा का जो हाथ है हम पे रखा है। तो क्यों ना प्रियो हम उस नाम की जय जयकार करेंगे, उस नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रियो, प्रार्थना के साथ हम उसके सम्मुख जाएंगे, अपने आप को लीन करते हुए, नम्र करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को सब बंद करेंगे और हम उसको सम्मुख जाएंगे और विनती करेंगे। अपने शरीर को पवित्र और उसे भावता बलिदान करके चढ़ाएंगे, क्योंकि लिखा यही हमारी आत्मिक सेवा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। हम अपने आप को लीन करते, अपने आप को नम्र करते, अपने आप को हम दे देते परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही दयालु है, तू ही कृपालु है, तू ही अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर पिता है। तू ही हमारा मार्ग और सत्य और जीवन है। तू ही जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है। ओ तू ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। तू ही हमारा यहोवा निश्चय जय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर खुदावन। होने दे परमेश्वर पिता, यहाँ के हर एक वो समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे के हर एक पल को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हालेलुया। और परमेश्वर पिता, आप हमें चलाइए, आप हमें सिखाइए, आप हमें अपने पवित्र आत्मा के अनुसार मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि खुदावन हालेलुया, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओ खुदावन, तेरी आत्मा ही हमें सिखाती है कि हम किस रीति से तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें। पिताजी परमेश्वर, हम आपके ओ परमेश्वरता अवलंबित होते हैं, वो अपने आप को दे देते हैं। अब ओ परमेश्वर पिता, हमारे समर्पण को ग्रहण कर और आगे के पल को अपने हाथों में ले लीजिए और आप ही हमें चलाइए। धन्यवाद देते परमेश्वरता, हमारी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वरता, प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते, प्रत्येक परिवार को आपके हाथ में सौंपते खुदावन। होने दे परमेश्वरता, सबको आशीषित कीजिए और परमेश्वरता हमारे जीवन से तेरी आराधना को, तेरी महिमा को, तेरी स्तुति को ओ परमेश्वरता करा लीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वरता, आगे का हर एक पल, हर एक क्षण आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावन, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रियो, उस खुदावन थे, उस परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है और उस परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया है ताकि उस एकलौते पुत्र के द्वारा हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हाँ प्रियो, और वो नाम है यीशु। यीशु नाम में ही मुक्ति है, यीशु नाम में ही शक्ति है, यीशु नाम में ही शांति है और यीशु नाम में ही हमें चंगाई मिलती है। हाँ प्रियो, यीशु नाम में ही हमारी हर एक जरूरतें पूर्ण हो जाती है, आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और यीशु नाम में ही उद्धार है। हाँ प्रियो, यीशु नाम ही है जो स्वर्ग का द्वार है। तो क्यों ना प्रियो, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को देते हुए उस नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। तो आओ प्रियो, हम गीत गाएंगे बड़े आनंद के साथ, ताली बजाते हुए, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ हम इसकी स्तुति करेंगे। आइए हम ताली बजाते हुए इसकी स्तुति करें, झूमते हुए इसकी स्तुति करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम।
बंदगी। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रियो, वो यीशु नाम है जो सबसे ऊंचा है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके नाम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि वही नाम में जिंदगी है, वही नाम में बंदगी है, वही नाम में रिहाई है, वही नाम में छुटकारा है। वही नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाती है और वही नाम से हमें मुक्ति मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना प्रियो हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना उसके आराधना करें, क्यों ना उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि हर एक बीमारी से छुड़ाने वाला परमेश्वरता वही है, वही है जो हमें हर एक हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, हमारी हर एक लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें। आमीन, हालेलुया। तो आओ प्रियो हम गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हाँ प्रियो, हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर पिता हमें लेने आएगा। वो उन लोगों को लेने आएगा जो उसके प्रति विश्वास योग्य है। वो उन लोगों को लेने आएगा जो उसके सानिध्य में रहते हैं। वो उन लोगों को लेने आएगा जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, जो निर्दोष है। हाँ प्रियो, वो विश्वासियों के लिए नहीं लेकिन विश्वास योग्य के लिए आएगा।
ऐसे लोगों के लिए आएगा जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जो पवित्र है, जो उसमें बने रहते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। आप प्रियो, वो ऐसे लोगों के लिए आएगा और उसे वो लेके जाएगा। प्रियो, यदि हम निर्दोष रहेंगे, निष्कलंक रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो हम कह सकते हैं, हम एक दूसरे से कह सकते हैं कि हम मिलेंगे बादलों पर, जहां यीशु रहता वहां। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको विश्वास है, क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर, वो यीशु हमें लेने आएगा? हाँ प्रियो, ये बात सच है और कड़वी भी है। जो उसके समीप बने रहते, पवित्र रहेंगे, वही स्वर्ग के वारिस होंगे। तो आइए प्रियो, यदि ये आपका विश्वास है कि हम स्वर्ग के वारिस होंगे, स्वर्ग में हम जाएंगे, तो आइए विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हम गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। थैंक यू जीसस। आइए तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हाँ प्रियो, हमें वो विश्वास करना चाहिए, उस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही जिंदा खुदावंत है। वो विश्वास होना चाहिए कि हम उस स्वर्ग में जाएंगे, वो नीले आसमां के पार जाएंगे। आइए प्रियो, सबसे पहले हम उसकी तैयारी करें, जैसा वो चाहता है वैसा बने। थैंक यू जीसस। हाँ प्रियो, वो कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। स्वर्ग के वारिस होने के लिए, और नीले आसमां के पार जाने के लिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, हमें निर्दोष होने की आवश्यकता है, हमें निष्कलंक होने की आवश्यकता है, हमें उसके समान बनने की आवश्यकता है। आप प्रियो, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दे दे और उस खुदावंत के समक्ष अपने आप को लीन कर दे। उस खुदावंत को कहिए, हे पिता मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन बनने पाए, ताकि परमेश्वर हम तुझ में बने रहे, उस स्वर्ग के वारिस हो जाए। क्योंकि तू ऐसे ही लोगों को चाहता है, ऐसे ही लोगों को लेके जाएगा जो तैयार है तेरे लिए, जो तेरे लिए बने हैं। हालेलुया, जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। पिताजी, हमें वैसा ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हाँ प्रियो, उसकी रोशनी में हम चलने वाले बने। वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं पाया जाता है। वो प्रकाश है, उस प्रकाश की ओर बढ़ते जाए, उसके वचन के अनुसार चलते जाए, उसके लहू में शुद्ध होते जाए, पवित्र होते जाए। आइए प्रियो, से पुकारेंगे अपने दिल से, दिल की गहराई से उस यीशु को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, तू ही धन्यवाद के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। ओ यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ प्रियो, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे दिल में तू समा जा। हम तुझे पुकारते हैं हृदय की गहराई से, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को लीन करते हैं, निछावर कर देते हैं और कहते हैं पिता मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरा स्तुति का स्थान और तेरी प्रशंसा करती रहे मेरी जुबान। आइए प्रिय गीत गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। ओ यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ यीशुआ पुकारते हुए यीशुआ मेरे मन में समा जा।
यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ पिता, हम आपको देखना चाहते हैं। हमें तू शुद्ध कर, हमें तू पवित्र कर। थैंक यू जीसस। हमारा जिंदा खुदावंत है, तू हमारा परमेश्वर पिता है। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंत, हमें आप निर्दोष बनाइए, हमें पवित्र बनाइए, हमें निष्कलंक बनाइए पिता, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है। नई पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। वो तू कहता है कि परमेश्वर हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो हमारा शरीर आपने अपने लहू से खरीदा है, तो होने दे इस शरीर में तू वास कर। इस शरीर में ओ तू आजा, वो तू अपना मंदिर बना ले। और तेरी स्तुति होने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरे नाम को ऊंचा उठाने दे परमेश्वर पिता। होने दे हम घटने पाए और तू बढ़ने पाए परमेश्वर। हमारी जिंदगी तेरी है, क्योंकि तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। इसलिए हम आपको पुकारते हैं और कहते हैं हमारे मन में तू समा जा, हमारे दिल में तू समा जा। यीशुआ मेरे मन
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा 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 तू मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी ओ मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा ओ यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा Thank you Jesus Thank you Lord हाँ पिता तू ही हमारा सर्वशक्तिमान है तू ही दया का सागर है तू ही हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर पिता है हर एक संसार की बातों से बचाने वाला संसार की बुरी बातों से दूर लेके जाने वाला वो पापों के दलदल से निकालने वाला तू ही है जो अपने लहू से आपने हमें खरीदा है ताकि हम आपके समान बने आपकी राह पर चले पिताजी हमें आपकी आवश्यकता है हमें आपकी जरूरत है थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी स्तुति होने दे तेरी महिमा होने दे तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद थैंक यू जीसस हाँ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन से आपने अपनी आराधना को करा लिया अपनी स्तुति को करा लिया इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस
धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। होने दे परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तेरी महिमा हमारे जीवन से होने दे। हम घट नहीं पाए और तू ही बढ़ नहीं पाए प्रभु। धन्यवाद करते तेरी आत्मा के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरी मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने अपने ओ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के अनुसार चलाया हमें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। होने दे परमेश्वर पिता, जिस रीति से आपने हमें अभी चलाया है खुदा, उसी रीति से खुदा आप परमेश्वर पिता आगे का हर एक पल हर एक क्षण अपने हाथों में ले लीजिए और अपनी आत्मा के अनुसार चलाइए खुदा। हालेलुया। आगे के वचन को भी आपके हाथ में सौंपते खुदा। हालेलुया। होने दे परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, जो दोधारी तलवार से अधिक चौका है, होने दे परमेश्वर तो उस वचन के अनुसार आप हमें धो लीजिए, आप हमारे हृदय को बदल दीजिए और इस हृदय के परमेश्वर उस वचन के अनुसार हमें चलाइए परमेश्वरता। उस वचन के अनुसार हमें फलवंत कर खुदा। हालेलुया। वो वचन हमारे हृदय में एक अच्छी भूमि पे गिरने पाए यीशु मसीह के नाम से, और बहुतायत से खुदावन तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। होने दे परमेश्वर तो हमारे पासबान को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने लहू से कवर कर उनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तेरा लहू लगाते हैं। और होने दे तू अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने बल से, अपनी शक्ति से तू भर दे परमेश्वर पिता, ताकि खुदा उनके मुख से निकलना प्रत्येक शब्द उनकी ओर से नहीं लेकिन तेरी ओर से होने दीजिए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। What a great joy to be this morning. इस सुबह के समय प्रभु के उपस्थिति में आना कितने आनंद की बात। I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना करता हूँ। I believe the presence of God is there in our midst today. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में आज परमेश्वर की उपस्थिति है। As we are in the presence of God, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, we are going to turn our Bible to the book of Psalm, chapter 97. और हम बाइबल को खोलेंगे और भजन संहिता उसके 97वें अध्याय को हम निकालेंगे And 11th word we are going to see. और उसके 11वें पद को हम पढ़ेंगे। The word says that light is shade upon the righteous and joy on the upright in heart. और यहाँ लिखा हुआ है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। The word of God says the joy is for the righteous person. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। The word of God says there is the joy in the righteous person. और यहाँ लिखा गया है कि सीधे मन वालों के लिए आनंद है। As we are the righteous person of God, और जबकि हम परमेश्वर के धार्मिक व्यक्ति है, we are righteous by faith in Christ. और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए धार्मिक व्यक्ति बने हैं। And so if we are righteous person, if we are righteous family, there is joy in our family. और जब हम धर्मी व्यक्ति है तो हम परमेश्वर और हमारा परिवार परमेश्वर के लिए धर्मी है। The word of God says there is joy in the righteous person. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि धर्मी व्यक्ति के लिए आनंद है। Here the word of God says the light is shade upon the righteous and joy on the upright in heart. और यहाँ लिखा हुआ है कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया So है। if we want to see joy in our family, यदि हम अपने परिवार में आनंद चाहते हैं, if we want to see joy in our life, और यदि हम चाहते कि हमारे जीवन में आनंद आए, because when Jesus was in this world, he said that I have come to give you a life and that is abundantly. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि मैं आपको आनंद का जीवन और आनंद दे सकूं। And he says that I give that joy, the joy which would not take anybody from you. और मैं वो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा आनंद आपको दूंगा कि वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। But today as we live in this world, we see people are so nervous in their life. यदि हम आज अपने इस दुनिया में देखते हैं कि काफी लोग निराशा में है। Though they come to church, though they read the word of God, though they say that we are believers, but still there is nervousness in their life. यद्यपि वो चर्च में आते, कलीसिया में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में काफी निराशा पाई जाती है। And we see there is no joy on their faces. और हम देखते हैं कि उनके चेहरों पे सिर्फ निराशा दिखती है और आनंद नहीं दिखता। Whenever they come to church, there is no joy in their face. जब कभी वो कलीसिया में आते तो उनके चेहरे पे आनंद नहीं देखते हैं। Whenever we speak with each other, we just murmur about our things. और जब कभी हम उनसे बातें करते हैं, उनके मुंह से सिर्फ
कुड़कुड़ाने की बातें But निकलती the है। word of God says, light is a shade upon the righteous and joy on the upright heart. लेकिन वचन में है लिखा है कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया Today है। morning, I want to encourage you, let the joy of Christ be in us. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर रहना चाहिए। When the joy of Christ will be in us, जब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आता है, when will be the joy of Christ will be in our life? कब परमेश्वर का आनंद हमारे भीतर आएगा? When our heart is clear in front of God. जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रहेगा, When our heart is right with God. जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रहेगा। Most of the time we say that we are the righteous people. काफी बार हम कहते कि हम परमेश्वर के प्रति धर्मी हैं, We say that we are the believers. हम कहते कि हम एक विश्वासी है, But most of the time our heart is not right with God. लेकिन काफी बार ऐसा होता कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं रहता है। Today morning I want to encourage you, if we want to see the joy in our family and in our life, इस सुबह के समय जब हम अपने परिवार में और हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद देखना चाहते हैं, let our heart be right with our Almighty God. होने दीजिए कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रहना चाहिए। To be our heart right with God, परमेश्वर के प्रति हमारा हृदय सच्चा रहने के लिए what we should do? हमें क्या करना चाहिए? First thing we should do is that पहली बात जो हमें करनी चाहिए, we should hate evil. हमें दुष्टताई से घृणा करनी चाहिए। The word of God says in verse 10, और परमेश्वर का वचन 10वें पद में यह कहता है, let those who love the Lord hate evil. हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। If we are loving God, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते if we हैं, say I love God, जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता if हूँ, we say we are the people of God, we are the children of God, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, so the word of God says we should hate evil. तब परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें बुराई से घृणा करना चाहिए। Most of the people come to church, काफी लोग कलीसिया में आते हैं they show that they love God, और वो दिखाते हैं कि वो परमेश्वर से प्रीति but रखते हैं, they are in sin. लेकिन वो पाप में रहते हैं They do evil things in front of God. और वो परमेश्वर के सम्मुख आकर काफी घृणा भरी बातें करते हैं। What is evil? क्या दुष्टताई क्या है? Evil is that whatever things is not acceptable to God, that is evil. और जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं, ऐसी बातों को करना, यह दुष्टता है। If anything is, if sin is there, that is evil inside of God. जब हमारे अंदर कोई पाप रहता है तो परमेश्वर के प्रति पाप है। We see we live in this wicked world. हम देखते हैं कि हम इस दुष्ट से भरे हुए संसार में रहते As हैं। we live in this wicked world, जब हम इस दुष्ट से भरे हुए संसार में we रहते हैं, should keep ourselves clean in front of God. हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख साफ सुथरा और निष्कलंक रहना चाहिए। We should be keep our heart right with our Almighty और God. हमें अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने एक सीधे और सच्चे मनुष्य के रूप में रहना The चाहिए। word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, those who love the Lord must hate evil. परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो परमेश्वर से प्रीति रखता है वो दुष्टता से घृणा करेगा। If we are the people of God, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, we need to hate evil things. हमें दुष्टता से घृणा करना चाहिए। The word of God says, what is evil? परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्टता क्या है। The word of God says in Galatians chapter 5 and verse 19. गलतियों की किताब उसके 5वें अध्याय Word 19. और उसके 19वें पद में The word of God says the acts of sinful nature or obvious sexual immorality, impurity, babychory, adultery, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and like. I warn you, as I did before, those who live like this will not inherit the kingdom of God. और परमेश्वर का वचन गलतियों की किताब उसके 5वें अध्याय और 19वें वचन से यह कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ,
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। The word of God says, Paul is encouraging church that if these things are there in our life, we will be not the part of the kingdom. और पौलुस यहाँ कहते हैं कि ये काम जो इस वचन में लिखे गए वो अगर किसी में पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। These are the evil things. ये सारी बातें जो है वो दुष्टता से है। And most of the time we come to Lord and we say that we are the righteous person, but we do not hate evil. और काफी बार हम कलीसिया में आते हैं, लोगों से मिलते हैं और हम सोचते हैं कि हम काफी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन हम दुष्टता को छोड़ते नहीं थे। The word of God says, if we want to see joy in our family, अब परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने परिवार में आनंद देखना if चाहते we want हैं to see gladness in our life, और हम अपने परिवार में आनंद देखना चाहते हैं, we need to keep our heart right in front of God. हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को सच्चा रखना To चाहिए right with God, we need to hate evil. और परमेश्वर के प्रति सच्चा रहने हेतु हमें दुष्टता से घृणा करना We चाहिए need to keep ourselves away from evil things. और हमें दुष्टता से दूर रहना चाहिए। If we read the word of God in Genesis chapter 4, यदि हम उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे, the word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, I'll read that word, Genesis chapter 4. और हम उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ेंगे, 4 अध्याय को। There were two brothers. वहाँ 2 भाई थे They were son of Adam and Eve. और वो आदम और हवा के संतान थे। And if we read the story, यदि हम उस कहानी को पढ़ेंगे the story tells that the two brothers brought offering in front of God. और यहाँ लिखा हुआ कि वो दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सम्मुख अपने भेंट को लाए The name of that two brothers is Cain and Abel. और उन दोनों भाइयों का नाम था कैन और हाबिल। And here the word of God says that they brought their offering in front of God. और यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी भेंट को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। It is written that now Abel kept flocks and Cain worked in soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. और यहाँ 3 वचन से आगे ऐसा लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। Here we see the story, the both brother brought the offering in front of God in the presence of God. और हम यहाँ देखते हैं कि कैन और हाबिल इन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट को लेकर आए। Both have obeyed the commandment of God. दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। But here the word of God says one was accepted and one was rejected. और हम यहाँ देखते हैं कि एक की भेंट को ग्रहण किया गया और एक की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। Here the word of God says Abel's offering was been accepted. और यहाँ हम देखते हैं कि हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया And the Cain's offering was not been accepted. और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया They गया। come into the presence of God. वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में आए And when his offering was not been accepted, और जब उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया he was very much angry और वो काफी क्रोधित हुआ and his face was downcast. और उसका मुंह उदास हो गया। When there is evil things in our life, जब हमारे अंदर दुष्टता आती है, God never accept our offerings and never accept our life in front of him. और तब जब हमारे अंदर दुष्टता आती है तब परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। Here the word of God says these two brothers brought an offering in the presence of God. यहाँ लिखा हुआ है दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को लेकर आए। He brought firstborn of his flock. यहाँ लिखा हुआ है कि हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों में से पहलेटे बच्चों को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया And Cain brought the offering of fruits from his soil. और कैन ने अपने भूमि की उपज से फलों को लेकर आया। But one was accepted and one was rejected. लेकिन एक को ग्रहण किया और एक को ग्रहण नहीं किया गया। And the Lord the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? If you do what is right,
will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। The word of God says, Lord is speaking with Cain. और परमेश्वर का वचन है कहता है कि परमेश्वर कैन से बातें कर रहे थे। Why is your face downcast? और तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? His offering was been rejected by God. क्योंकि उसकी भेंट परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं की गई थी। Why it happened? क्यों ऐसा हुआ? Because he was not right with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सीधा नहीं था, His heart was not right with God. क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं The था। word of God says in 1 John chapter 3 and verse 12. और परमेश्वर का वचन है कहता है पहले यूहन्ना उसके 3 अध्याय में, What John is saying about Cain. और यहाँ लिखा है कैन के बारे में, That do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. और हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 12वें पद में ऐसा लिखा है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। Why the offering was been rejected of Cain? क्यों कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया? Because the word of God says he was the evil. क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके काम बुरे थे। And John is saying, do not be like Cain. और यूहन्ना कहता है कि कैन के जैसे मत बनो, Because his work was evil. क्योंकि उसके काम बुरे थे, And because of that, God was not happy with him. और उसी के कारण परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। Many times we come to church. काफी बार हम कलीसिया में आते हैं, Many times we worship God. काफी बार हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को भी But करते हैं, our deeds are not pleasing God. लेकिन हमारे काम जो है परमेश्वर को आनंदित नहीं करते, प्रसन्न नहीं करते हैं, Because the evil things are there in our life. क्योंकि दुष्टता ही हमारे जीवन में भरपूर से रहती है। And so the word of God says, और तब परमेश्वर का वचन है कहता है, if there is no joy in our life, यदि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, it means we are not right with God. इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चे नहीं हैं। And to be right with God, और हमें परमेश्वर के प्रति सच्चे रहने के लिए we need to hate evil. हमें दुष्ट से घृणा करनी चाहिए। And Cain was the person who was having evil things in his और life. कैन वह व्यक्ति था जिसके जीवन में दुष्टता भरी हुई थी, And because of that, Lord God did not accept his offering. और उसी के कारण प्रभु परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, And because of that, his face was downcast. और उसी के कारण उसका मुंह उदास था। Today morning, I want to encourage you. और इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना There चाहता are हूं। many people, they are very much nervous and they are very downcast in their life. और काफी लोग ऐसे हैं जो जिनका जीवन उदासी से भरा हुआ है, उनके चेहरे उदासी से भरे हुए दिखते हैं। Why? Because we are living in this world and we are doing evil things in this world. क्यों? हम इस संसार में जब रहते हैं हमारा जीवन दुष्टता से भरा हुआ है। Let me tell you, मुझे बताने दीजिए, when we are the people of God, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, whatever things go wrong in our life, जब कोई बुरी घटना हमारे जीवन में होती still है, there will be joy in our life. तब भी हमारे जीवन में आनंद रहना चाहिए, Because our joy is our strength. क्योंकि हमारा आनंद ही हमारी शक्ति है। The word of God says, परमेश्वर का वचन है कहता the है, light is shed upon the righteous and joy on the upright in heart. धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। Today morning, I want to encourage you. इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना There is चाहता हूँ, joy in our family. होने दीजिए कि हमारे परिवार में आनंद आए, Jesus is willing that the joy must be in our life. और प्रभु यीशु की इच्छा है कि हमारे परिवार में आनंद आना चाहिए। And if we want to see joy in our life, यदि हम अपने जीवन में आनंद चाहते if we want हैं, to see gladness in our life, यदि हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, let we hate the evil things. होने दीजिए कि हम दुष्ट से घृणा करें। The word of God says, let those who love the Lord hate evil. और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। First thing, if you want to see that our heart must be right, we should hate evil. और पहली बात यह है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे रहते हैं तो हमें दुष्टता से घृणा करनी Why चाहिए। we want to be, why we want to hate evil?
क्यों हमें दुष्टता से घृणा करनी चाहिए? Because our God is holy. क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। If we read Leviticus chapter 19 and verse first, it says, second it says, speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, is holy. और हम देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तिका से उसके 19वें अध्याय Or first और and second word. पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मान। The word of God says, be holy because your Lord God is holy. परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। There must be holiness in our life. हमारे जीवन में पवित्रता रहनी There चाहिए। must be cleanness in our life. हमारे जीवन में दुष्टता नहीं रहनी चाहिए। We must be pure in sight of God. हमें परमेश्वर के सामने एक निष्कलंक व्यक्ति बनकर रहना And चाहिए। when we will hate evil things, जब हम दुष्टता से घृणा करेंगे, then God will be very much faithful with us. तब परमेश्वर हमारे प्रति बड़े विश्वास योग्यता से And there will रहेगा। be joy in our life. तब हमारे जीवन में आनंद आएगा। First thing, if you want to see joy in our life, पहली बात, यदि हम अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं, we need to keep our heart right with God. हमें अपना हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रखना चाहिए। Second thing, if you want to see that our heart should be right with God, दूसरी बात यह कि जब हमें परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को सच्चे रखने के लिए we need to hate evil things. हमें दुष्टता से घृणा करनी And चाहिए। second thing, if you want to be holy in the sight of God, और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के प्रति पवित्र रहने के लिए we need to keep His word in our heart. हमें उसके वचन को हमारे हृदय में रखना And चाहिए। when the word of God will be in our heart, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, automatically we will live a righteous life in front of God. और तब हम अपने आप से ही परमेश्वर के प्रति सच्चाई से रहने लगते हैं। The word of God says, Psalm 119 and verse 11. और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके 119वें अध्याय में और उसके 11वें पद में, The word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। The word of God says, I have hidden your word in my heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। What we have hidden in our heart. क्या हमारे हृदय में रख छोड़ा है? If we are having evil things in our heart, यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में दुष्टता भरी हुई we है, will do evil things in our life. तब हम अपने जीवन से दुष्टता से भरे हुए कार्य को But करेंगे। if we have hidden the word of God, जब हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन रहते हैं, we will not sin against our God. तब हम परमेश्वर के प्रति दुष्टता नहीं करेंगे। Most of the people come to church, काफी लोग कलीसिया में आते but हैं, they are under the power of darkness. वो लोग अंधकार में जी रहे हैं। Today morning, I want to encourage you. इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता We must keep away ourselves from evil things. हूं। हमें अपने आप को दुष्टता से दूर रखना चाहिए। So the word of God says that I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. यही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। In word 9 it says that how can a young man keep his way pure? By living according to your word. और 9वें पद में ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। When the word of God will be there in our life, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहता है, the word of God will guide us to live pure life in front of God. तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसके सम्मुख कैसे पवित्रता से रहना चाहिए। So today morning I want to encourage you तो तब इस सुबह के समय that if we want to see joy in our life, यदि हम अपने जीवन में आनंद को देखना चाहते हैं, so we need to keep our heart right with God. तब हमें परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय को सच्चा रखना चाहिए। And if you want to keep our heart right with God, we need to hate evil things. और तब हमें परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को सच्चे रखने के लिए दुष्टताई से घृणा करनी चाहिए। And if you want to hate evil things, we need to keep His word in our heart. और हमें दुष्टताई से घृणा करने के लिए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना As चाहिए। we are living in this world, जब हम इस संसार में रह रहे हैं we think we want to do these things for God. और हमें परमेश्वर के लिए कार्य को करना चाहिए I want to not do evil things in sight of God. और हमें परमेश्वर के सम्मुख
दुष्टता को नहीं करनी चाहिए, but it doesn't happen with us. लेकिन ये हमसे नहीं होता है। Paul, when he's writing letter to Romans church, पौलुस रोमियो को कलीसिया से पत्र में लिखते हैं, that he is saying in the word chapter 7 and verse 19 it says, और 7वें अध्याय के 19वें पद में ऐसा लिखा है, the word of God says, Romans chapter 7 and verse 19, for what I do is not good, I want to do. No, the evil I do. The word of for what I do is not the good I want to do. No, the evil I do, not what I do. This I keep on doing. और रोमियो की पत्री उसके 9वें अध्याय और उसके 19वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। The word of God says, I like to do good, but it is not happening from me. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अच्छाई को करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे वह नहीं हो रही है, Because the evil things are in my life. क्योंकि दुष्टता मेरे अंदर भरी हुई है। Because I do good, but I could not do good because the sin is living in my life. मैं अच्छाई को तो भलाई को करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि दुष्टता मेरे अंदर भरी हुई है। Today morning we are sinner in this world. और इस समय हम संसार में एक पापी व्यक्ति है। As we are living in this flesh, और जब हम देह में रह रहे हैं, most of the time we will face temptations. और काफी बार हम सांसारिक अभिलाषाओं से जूझते रहते हैं। And as we are facing temptation in our life, और जब हम इस अभिलाषाओं से आमने सामना करते and हैं, if there is no word in our life, और यदि हमारे हृदय में कोई वचन नहीं है, if there is no the hidden word in our heart, और हमारे हृदय में कोई भी छुपा हुआ वचन नहीं है, we will go into the sin. और हम तब पाप में चले जाते हैं। Today morning I want to encourage you. और इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना And चाहता हूं। when we go into the sin, we see the gladness is not there in our life. जब हम पाप में चले जाते हैं तब हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं रहता है। Cain was an evil person, और कैन यह दुष्ट व्यक्ति था, and because of that there was not joy on his face. और उसी के कारण उसके मुंह में उदासी छाई हुई थी। Today morning church, I want to encourage you. और इस सुबह के समय कलीसिया में आपको उत्साहित करना Let the चाहता हूं। joy of Christ be in your life. होने दीजिए कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आए। As we are living in this pandemic situation, और जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, day by day the situation is growing worse in our country. दिन ब दिन हमारे देश में जो परिस्थिति और विकट और संकट गहराया जाता है। Let me tell you, the Almighty God's hand is upon us. और मुझे बताने दीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, Because He is very much faithful with His people. क्योंकि वो अपने लोगों के प्रति काफी विश्वास योग्य And है, He will keep joy in our family. और वो हमारे परिवार में आनंद बनाए The रखेगा। word of God says, परमेश्वर का वचन है कहता है, light is a shade upon the righteous and the joy on the upright in heart. धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। And when we will be right with God, कब हम परमेश्वर के प्रति सीधे रहेंगे, and when we will be hating evil things, कब हम दुष्टता से घृणा करेंगे, and when we will be keeping His word in our heart, और कब हम उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, and when we will be clear in the sight of God, कब हम परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय को निष्कलंक रखेंगे, at that time the word of God says, तब परमेश्वर का वचन कहेगा, for He guards the life of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथों से बचाता है। When we will keep our heart right with God, जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति सच्चा रखेंगे, when we will keep ourselves away from evil things, जब हम अपने आप को दुष्टता से दूर रखेंगे, when we will keep His word in us, जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, God will be faithful with us. तब परमेश्वर हमारे प्रति He will be faithful with us. तब परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा, Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता He है, guards the lives of His faithful ones and वह delivers them from the hand of the wicked. वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता
और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। If we want to see these things happening in our life, और यदि हम इन बातों को अपने जीवनों में देखना चाहते हैं, let us commit our life to Him. होने दीजिए कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें And we will say, Lord, we want to see your joy in our family. और कहे कि हे परमेश्वर, हम आपके आनंद को हमारे परिवार We में want to देखना see चाहते the हैं। gladness in our life. हम चाहते हैं कि आपका आनंद हमारे जीवन में आए। सौंपते हैं प्रभु। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, we come to your throne, O God. हम आपके सिंहासन के करीब आते We हैं। believe on your word, O Father. हाँ प्रभु जी, हम आपके वचनों पे विश्वास करते As हैं। we have listened from you, O God. हाँ प्रभु जी, जब हम अपने आपके वचनों को सुना है प्रभु जी। Lord Jesus, you are the Lord who give joy and peace in our life, O हाँ प्रभु God. जी, आप आनंद और शांति के राजा है प्रभु। Because your word says there is joy in the life of righteous. हाँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि धर्मी के जीवन में आनंद रहता है। The person who is right with God, there is joy in his life. जिस व्यक्ति का मन सच्चा रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद रहता है। The person who is hating evil, there will be joy in his life. जो व्यक्ति दुष्टता से घृणा करता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद रहता है। The person who will keep the word of God in his heart, there will be joy in his life. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखता है, उसके हृदय में परमेश्वर का आनंद रहता है। Let these three things comes in our life, O God. हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि आपका आनंद हमारे हृदय में आए। And guard our life, O Father. हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन को आप रक्षा कीजिए प्रभु Lord, जी। because you are the faithful God, O Father. क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है And प्रभु। we commit ourselves to you, O हाँ God. प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते We हैं पिता। commit our church, O Father, हम to अपनी you. कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते Bless हैं। each and every one, O हाँ God. प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित कीजिए राजा। Lord Jesus, let they be like Abel, O Father. हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि वो हाबिल के जैसे बने प्रभु, That they will come in your presence. ताकि वो आपके उपस्थिति में आ सके As राजा। Abel was right with God. जब हाबिल एक सच्चा व्यक्ति था परमेश्वर की नजर में, Lord, we want to be like Abel, O Father. हाँ प्रभु जी, हमें भी हाबिल के जैसा होने दीजिए राजा, We will see joy in our life, O ताकि Father. हम अपने जीवन में आनंद को देख सके प्रभु। We want to not be like Cain, O Father. हाँ प्रभु जी, हम केन के जैसा नहीं बनना चाहते राजा, That our life, our face will be not downcast, O ताकि Father. हमारा जो चेहरा है प्रभु जी, वो उदासी से भरा ना रहे प्रभु जी। Father, Lord, we commit this church to you, प्रभु Father. जी, हम इस कलीसिया को आपके हाथों में We सौंपते हैं bless प्रभु। each and every one, O God. हम हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करते The हैं। people who are struggling for finance and struggling for their health, O Father. जो व्यक्ति प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में पैसों से और प्रभु जी बीमारियों से जूझ रहे प्रभु जी, Father, Lord, let your hand come upon them, O हाँ Father. प्रभु जी, होने दीजिए, आपका हाथ उन पर रखिए प्रभु जी। And we touch right now in the name of हम Jesus. यीशु के नाम से उनको आप छू लीजिए राजा। Oh, do signs and wonders into their life, O हाँ प्रभु God. जी, आप उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को कीजिए प्रभु And we want to see a joy in the life of people, O हाँ प्रभु God. जी, हम चाहते कि आपका आनंद उनके जीवन में देखना And चाहते we राजा। commit each and every one to you, O God. हाँ प्रभु जी, हम हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु In जी। the mighty name of Jesus, we pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते प्रभु। Amen. आमेन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen.